गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा जी की फतेह। आप जी ने कीर्तन दे राही इलाही बोल आपने सुने। वो बोल आपके सामने रखूं, एक ख्याल आया कि जब कथा की आरंभता होती है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि गुरु रूप साध संगत जी। तो किसी ने मुझे सवाल किया कि ज्ञानी जी, संगत में बैठने से ही गुरु रूप हो गए? गुरु की संगत, संगत में बैठने से ही गुरु रूप हो गई? अभी मिला तो कुछ भी नहीं, गुरु रूप कैसे हो गए? किसी ने सवाल किया मुझसे। अभी कथा शुरू नहीं हुई, अभी बोल शुरू नहीं हुए, हम गुरु रूप कैसे बन गए? मैंने कहा, कबीर साहिब का एक शब्द है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि भाई राजेश जी जो कि बहुत ही सोहने ढंग से कीर्तन करते हैं, अमृत बोल अमृत बचन चलते, यकीन मानना जब भाई साहब कीर्तन करते हैं मेरा दिल नहीं करता कि मैं कथा करूं भाई साहब का कीर्तन बंद करा के। अमृत बरसता है, क्योंकि कईयों के ऊपर कृपा होती है। मुझे एक बात याद आ गई कि जब मैंने किसी से सवाल किया कीर्तन में इतनी मिठास क्यों है, कहने लगे, ज्ञानी जी कीर्तन करने वाला तो कोई और है, मैं तो बांसुरी हूँ, केवल बजाने वाला कोई और है। और है, हकीकत है। आपको थोड़ी देर के लिए मैं ले चलता हूँ बाबा नंद सिंह महाराज के बारे में, छोटी सी घटना, फिर बाद में मैं मूल शब्द पे आता हूँ कि संगत में बैठने से ही गुरु रूप कैसे हो गए। बाबा नंद सिंह महाराज और आपके साथ एक और सेवक था, सिख था। ये दोनों ही इकट्ठे होके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से कहते हैं, महाराज आपका जो ये रूप है बहुत सुंदर है। ध्यान से सुनना, जितनी देर भी बैठना ध्यान से सुनना, क्योंकि सुबह जब कथा की समाप्ति हुई तो जब हम नाश्ता करने के लिए गए तो माता जी ने एक बात कही कि मुझे उठना था 7:30 बजे, मैंने जाना था, लेकिन कथा में ऐसी वृत्ति जुड़ी, नहीं उठ पाई, उठ के भी नहीं उठ पाई। क्योंकि जो ध्यान है वो उस गुरु के चरणों में, गुरु की कथा में टिक गया। मन था कि मैंने उठना है, लेकिन गुरु के बचनों ने उठने नहीं दिया, उठने नहीं दिया। जितनी देर भी बैठना हो गुरु की इबादत में ध्यान जोड़ के रखना। बाबा नंद सिंह महाराज जी कहते हैं धन गुरु ग्रंथ साहिब से, आपका ये रूप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर आपने जिस रूप में रीठे मीठे किए थे, जिस रूप में आपने पहाड़ को पंजा लगाया था, एक बार वो रूप दिखा दे अपना, ये रूप दिखा दे।
अब मैं आपको अर्ज करूं, कितनी बड़ी दात मांगी है कि जिस रूप में रीठे मीठे किए, जिस रूप में पहाड़ को पंजा लगाया, एक बार वो रूप दिखा अपना, वो रूप। अब ये रूप तो जब हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर प्यास उठती है, तब बात बनती है। प्यास, जितनी प्यास बढ़ती जाती है, तड़फन बढ़ती जाती है, तो मैं कई बार कहता हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जितना प्यार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतनी रहमत होती जाएगी। अब ये दोनों ही अरदास कर रहे हैं, दोनों ही अरदास करते करते बाबा नंद सिंह ने क्या कहा गुरु नानक से। गुरु नानक महाराज से कहा, महाराज अरदास कबूल करो, हम तब तक लंगर नहीं छकेंगे जब तक वो रूप नहीं दिखाओगे अपना। तो कहते हैं कि निरंकार की आवाज आई बाबा नंद सिंह को। आवाज क्या आई कि नंद सिंह जी, कलयुग का समय है, इतना हठ नहीं करना चाहिए। आप जी हठ कर रहे हो कि मुझे वो रूप दिखाओ, कलयुग का समय है, इतना हठ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बाबा नंद सिंह महाराज क्या कहते हैं, महाराज कलयुग का समय है, इतना पेपर भी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना, मान लेना ही, प्रत्यक्ष रूप नजर आया। तो बाबा जी कहने लगे, महाराज जब आप खुद ही आ गए हो, बाकी बच क्या गया है। बोले सोनिहा। जब आप खुद ही आ गए हो, बाकी बच क्या गया, मैं क्या मांगू, क्या मांगू। गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे, जी मांगना ही नहीं था कुछ तो फिर मुझे बुलाया ही क्यों था, बुलाया क्यों था, मांग ले। नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। गुरु नानक साहब महाराज कहने लगे, नंद सिंह जी मैं तीसरी बार कह रहा हूं, मांग ले, मेरा तीसरा वचन खाली ना जाए, मांग ले। हर जस गुरु ते मांगना, हर जस। बाबा नंद सिंह जी ने हाथ जोड़कर और अर्ज की, महाराज मांगना तो मुझे आता ही नहीं, मांगना मुझे आता ही नहीं, क्या मांगो। पर फिर भी आपने कहा कुछ ना कुछ मांग लो, तो फिर ये मैं मांग रहा हूं कि जिस तरह भी हम आपके बनते हैं, अपना बना लो, बुरे हैं अच्छे हैं जैसे भी हैं, अपना बना लो। तो गुरु नानक साहब ने क्या जवाब दिया, कहने लगे, नंद सिंह जी अभी तो तुम कहता है मुझे मांगना ही नहीं आता, अभी कहता है मुझे मांगना ही नहीं आता, तुमने सब कुछ मांग लिया, सब कुछ मांग लिया, सब कुछ मांग। अब जो दूसरा साथी था भाई राजेश जैसा, उसको भी कहा आप भी मांगो। अब उसने क्या मांगा, कहता महाराज मेरी मांग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कहने लगे फिर जब मैं आया ही हूं तो फिर मैं दे के ही जाऊंगा, दे के ही जाऊंगा। क्या मांगा, कहने लगे महाराज जहां पर मेरी झोली में कीर्तन की दात डाली है आपने, मेरी तमन्ना है जब मैं कीर्तन करूं मेरे साथ आके बैठो आप, जब भी मैं कीर्तन करूं और मुझे महसूस होता रहे कि बाबा जी मेरे साथ बैठे हुए, मुझे महसूस हो। तो गुरु नानक साहब ने क्या कहा, भाई गुरमुखा ये दात तो मैं तेरे को देता हूँ, एक दात मैं और देता हूँ। जब आप कीर्तन करोगे
मैं आपको तो अपने दर्शन दीदारे कराता रहूँगा। जो कोई आपका जो श्रद्धा से कीर्तन सुनेगा, श्रद्धा से कथा सुनेगा, मैं उसको भी दर्शन दूंगा, उसको भी। तो इतनी श्रद्धा से आज आप जी बैठे हुए हो। जब मैंने कहा गुरु रूप साध संगत जी, ये सवाल कबीर साहब से भी कर बैठे कि अभी तो हम संगत में बैठे ही हैं, मिला कुछ भी नहीं है, कथा भी शुरू नहीं हुई है, और आपने हमें गुरु रूप बना दिया। तो भाई राजेश को पता है, भाई मनीष सिंह को भी पता है, गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है कबीर साहब का, क्यों मेटे गो छाछ तुम्हारी, ये पंक्ति, इसका मैं भाव आपके सामने रखता हूँ। फिर गुरु गोविंद सिंह के कुछ ऐतिहासिक अंश। कबीर साहब कहने लगे कि पड़ोसी के घर में दही का मथन हो रहा है, दही का मथन हो रहा है। हम उनके घर पहुंच गए, हम उनसे थोड़ी सी दही मांगते हैं, उनकी मर्जी है, दे ना दे, उनकी मर्जी है, मर्जी उनकी। फिर उन्होंने दही का मथन किया तो फिर उनमें से मक्खन निकला। अब वो मक्खन भी हमें दें या ना दें, उनकी मर्जी है। कहते हैं फिर लस्सी तो बुला के ही पिला देते हैं। छाछ क्यों मेटे गो छाछ तुम्हारी, कहते हैं जो लस्सी है, जो छाछ है, वो तो बुला के ही देते हैं। और जितने विटामिन लस्सी में होते हैं, छाछ में होते हैं, वो मक्खन में भी नहीं होते हैं। हकीकत है। क्योंकि भाई साहब, भाई मनीष सिंह की बच्ची, मेरे को नाम पता नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं। अब जी MSc हो, आपको पता है जो B12 विटामिन होता है वो दिमाग के लिए बहुत ताकतवर होता है। B12 वो लस्सी में होता है, छाछ में होता है। तो कहते हैं कि संगत में बैठना ही लस्सी नसीब हो जाती है, और लस्सी से ही पार उतारा हो जाता है, बाकी मिले ना मिले। तब मैं कह रहा हूँ गुरु रूप साध संगत जी। गुरु गोविंद सिंह महाराज का शब्द सुना रहे थे, उसमें एक पंक्ति चल रही थी, देहे शिवा। ये शिवा कौन है? क्योंकि कई बार ख्याल होता है कि हो सकता है शिव जी महाराज हुए, पर यहां शिवा कहा है परमात्मा को, शक्ति को, परमात्मा को। ऐ प्रभु, ऐ निरंकार, ऐ शिवा, मुझे एक वरदान दे, एक वरदान। कैसा वरदान? देहे शिवा वर मोहि एहे, शुभ कर्मन ते कब हो न डरो। ये शुभ कर्म की बात क्यों की है? दो किस्म के कर्म होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। जो शुभ कर्म होते हैं वो हमें जगा के रखते हैं, और अशुभ कर्म हमें सुला देते हैं। जो शुभ कर्म है वो हमें परमात्मा के करीब लाते हैं, जो अशुभ कर्म है वो हमें परमात्मा से दूर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं। इसीलिए मैं कई बार अर्ज करता हूँ कि अशुभ कर्म करना हो तो कल पे टाल देना, करना कल पे टाल देना, और शुभ कर्म करना हो तो आज ही, वो कल पे मत टालना। नह बिलम धर्मं बिलम पापम, पाप करना हो देरी करना, धर्म करना हो देरी मत करना। क्यों? क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं। मैंने पहले एक बात आपके सामने रखी कि नहीं रखी? यहूदियों में एक ऐसा वर्ग है जिस वर्ग का नाम है क्लेवर वर्ग। क्लेवर एक वर्ग है।
क्लेवर वर्ग के लोग कभी भी खुदा की कसम नहीं खाते, बाइबल की कसम नहीं खाते कभी भी। यदि कचहरी में जज ने कहा कि बाइबल के ऊपर हाथ रख कर कहो कि मैं सच बोलूंगा, तो वो क्लेवर वर्ग के लोग इनकार कर देते हैं, मैं बाइबल पर हाथ नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। बेशक आप मुझे सजा दे दो, पर हाँ मैं कहूंगा जरूर सच, पर बाइबल पे हाथ नहीं रखूंगा। कारण क्या है? कहते हैं कि ये पवित्र ग्रंथ है, हमें सिखाया है ना परमात्मा की कसम खानी है ना गुरु की कसम खानी है जीवन में कभी भी। हम कई बार क्या करते हैं, गुस्ताखी माफ, ये भी बात मुझे कहने देना, हम कारोबार तक में गुरु की कसम खा जाते हैं, परमात्मा की कसम खा जाते हैं, बच्चों की कसम खा जाते हैं, बच्चों की। पर कौन समझ आए कि जो सब कुछ हम छोड़ के चले जाएंगे, उसके बदले तो गुरु की कसम, परमात्मा की कसम, बच्चों की कसम खा रहे हैं। जो सब कुछ हम छोड़ के चले जाएं, यदि दौलत ही इकट्ठी करनी थी, शौहरत ही इकट्ठी करनी होती, तो आज हम छोटे साहिबजादों का शहीदी दिहाड़ा ना मना रहे होते। वो भी ले जाते अशरफियाँ, मोरें और शाही जीवन व्यतीत करते। आज मुझे दिल्ली से फ़ोन आया, किसी ने कहा ज्ञानी जी मेरे को बहुत दुख हुआ, आज के दिन बहुत दुख हुआ। मैंने पूछा क्यों? बातें करते करते उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कारण क्या है रोने का? कहने लगे ज्ञानी जी जरूरत क्या थी गुरु गोविंद सिंह को? क्या जरूरत थी? अपने बच्चों को इस तरीके से छोड़ दिया, मुगलों ने, दुश्मनों ने इस तरह से उनको तकलीफ दी, तसीहे दिए, उनका कत्ल किया। गुरु गोविंद सिंह को क्या पड़ा था? हमारे लिए परिवार वार दिया, हमारे लिए। तो मैंने पूछा आप क्या कहना चाहते हो? कहने लगे वो 5 साल के, 7 साल के बच्चे किस तरह कुर्बानी दे रहे हैं और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक बात उनसे कही जो मेरे दिल में है बात, वो मैंने कही। मैंने कहा यदि गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रति सिदक देखना होवे तो सिंधी समाज में आके देखो, यहाँ पर वो किस तरह मना रहे हैं शहीदों का दिहाड़ा। ऐसे मना रहे हैं जैसे आज ही शहीद हुए हैं, ऐसे मना रहे हैं। और आप जी वाकई वैसे ही मना रहे हो, वैसे ही उनको याद करते हो, आपके आंखों में आंसू भी आते हैं, आपका हृदय भी तड़पता है, गुरु की कथा भी सुनते हो बड़े प्यार से, बड़े प्यार। मैं अर्ज कर रहा था शुभ कर्मन ते कब हो न टरो। शुभ कर्म करना होवे अभी करना, अभी करना। अशुभ कर्म करना होवे कल पे छोड़ दे। एक छोटी सी गाथा मैं आपके सामने रखूं, इसके साथ साथ आपका जीवन भी बन जाए। एक फकीर हुआ जुन्नैद, और जुन्नैद का जो गुरु था उसका नाम था गुरजीएफ, जॉर्ज गुरजीएफ। वो कहता कि मेरे पिता ने मुझे एक शिक्षा दी अंतिम समय में। मेरे पिता ने कहा कि गुरजीफ मैं तेरे को बाकी कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लेना, यदि कोई भी मनुष्य तुझे गाली दे उसका जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, पत्थर से देना। लेकिन 12 घंटे बाद कोई तुझे गाली दे उसको गाली देना, 12 घंटे बाद, तुरंत मत देना, उसे वक्त मत देना। कोई तेरा नुकसान करे उसका तो नुकसान करना, लेकिन तुरंत नहीं, 12 घंटे बाद, 12 घंटे। ये बात कह के मेरे गुरुदेव पिता चलाना कर गए।
कि जब भी किसी ने मुझे गाली दी आ जाती थी, जवाब अब मत देना 12 घंटे बाद। तो जिसने मेरी मुझे गाली दी, मैंने भी एक कागज का टुकड़ा लिया, मैंने भी उसके ऊपर लिखना शुरू किया, मैंने भी गालियां लिखी। पूरा कागज का पन्ना मैंने भर दिया, गालियों से ही भर दिया। जब 1 घंटा व्यतीत हुआ तो मेरी आत्मा कहती है कि उसने गाली तो थोड़ी सी दी थी, तूने तो पूरा ही पन्ना भर दिया है। मेरी आत्मा कह रही थी। फिर उस पन्ने में से मैंने आधी गालियां काट दी, आधी काट दी। मैंने कहा बाकी अब ये ठीक है। कहते हैं कि जब 2 घंटे और गुजरे, आत्मा कहती है कि ये तो आपने बहुत कुछ लिख दिया है, बहुत कुछ लिख दिया है। कहते हैं जैसे जैसे समय गुजरता गया 12 घंटे पूरे हुए, तब मैंने कागज का टुकड़ा उठाया, उसके 2 टुकड़े करके मैंने फेंक दिए। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहना तुझे, कुछ नहीं कहना। सहज की अवस्था आ गई, सहज। गुरबाणी कहती है सहज सहज गुण रमे कबीरा। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको क्रोध आया है, आप कल कर लेना क्रोध। आप जी ने कहना ज्ञानी जी ये तो हो ही नहीं सकता, क्रोध अब आ रहा है तो मैं कल कैसे करूं, मैं तो अभी करूंगा, अभी करूंगा। क्रोध आप अभी करते हो, और ये बंदगी करनी हो, नाम जपना हो, तो आप कहते हो हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। पर नहीं, गुरबाणी कहती है कल करता सो अबे कर, अब करता सोए ताल, पाछे कछु न होई गो, जब सिर पर आवे काल। कुछ नहीं होएगा बात, अभी कर। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि ना डरो अरसों जब जाए लरो। शब्दों को देखना, न डरो अरसों, और किसको कहते हैं? दुश्मन को, वैरी को। और वैरी को कहते हैं ना डरो अरसों, मैं दुश्मन से कभी नहीं डरूंगा। जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। जब 4 साहिबजादे, भाई साहब भाई मनी सिंह जी आपको बता रहे थे कि आज के दिन दोनों बच्चों ने शहादत पा ली, शहादत पा ली दोनों ने। और 72 घंटे तक ये बच्चे दोनों, माता गुजरी उनका शरीर उनका पड़ा रहा 72 घंटे। और 72 घंटे ही डेड बॉडी के पास में शेर बैठा रहा, जो किसी को भी नहीं आने दे रहा था। हंसला नदी का मैंने जिक्र किया था, वहां नदी भी बहती थी पहले। कल के दिन अंतिम संस्कार किया जाएगा, कल के दिन। गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास कुछ मौलवी पहुंच जाते हैं, मौलवी, क्योंकि माही ने खबर दे दी गुरु गोविंद सिंह महाराज को कि आपके दोनों ही बच्चे शहीद हो गए। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह दोनों शहीद हो गए हैं। और चमकौर की गढ़ी में तो बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह फतेह हो गए, वो पूरे हो गए, शहीद हो गए। अब मौलवियों ने क्या कहा कि गुरु गोविंद सिंह को, महाराज हम कुछ कहने के लिए आए हैं। कहने के लिए क्या कहना चाहते हो? मौलवी कहने लगे हम ये कहने के लिए आए हैं, यदि आप उचित समझो तो हम समझौता करा देते हैं। समझौता, औरंगजेब के साथ समझौता करा देते हैं, बात खत्म कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे फिर उसकी क्या कंडीशन होगी, क्या शर्त होगी? पहले ये तो बताओ कंडीशन क्या होगी।
ये मौलवी औरंगजेब के द्वारा ही भेजे गए थे। इन मौलवियों ने कहा कि बस शर्त इतनी है, आपने ये कहना है कि मैं हार गया, औरंगजेब जीत गया, बात खत्म हो जाएगी। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, ये बात तो किसी भी कीमत पे नहीं कह सकता मैं कि मैं हार गया और वो जीत गया। ये तो मैं कह ही नहीं सकता, कह नहीं सकता। महाराज, इसमें कोई शक भी तो नहीं है। आपके पिता को शहीद कर दिया, आपके बच्चों को शहीद कर दिया, और आपकी गुरुदेव माता भी पूरी हो गई है, और कितने ही आपके सिंह शहीद हो गए हैं, और कितनी ऐसी सिंगड़ियां भी हैं जो वो भी शहीद हो गए। इसमें कोई झूठ तो है नहीं, हार तो आपकी हो गई है, कहने में क्या फर्क पड़ता है। और यदि आपकी हार नहीं हुई है, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह क्या शहीद नहीं हुए? गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, हो गए। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को दीवारों में चुन दिया, क्या वो शहीद नहीं हो गए? हाँ, हो गए। माता गुजर जी वो भी चलाना कर गए, क्या वो शहीद नहीं हुए? हाँ, हो गए। तो फिर ये कहने में क्या हर्ज है कि हम हार गए? क्या हर्ज है? गुरु गोविंद सिंह महाराज कहने लगे, यदि ये बात मैं कह दूंगा कि मैं हार गया, औरंगजेब जीत गया, तो संगत का भरोसा खत्म हो जाएगा इस बात पे कि गुरु साहब तो कहते हैं कि कूड़ निखुटे नानका, ओढ़क सच रही। फिर कहेंगे कि संगत ने भरोसा नहीं करना इस पंक्ति पे। गुरु गोविंद सिंह महाराज आप सच के मार्ग पर चल रहे थे और उन्होंने कह दिया मैं हार गया, औरंगजेब जीत गया। तो जीत झूठ की हुई है, सच की हार हो गई। यदि मैं कह दूंगा कि मेरी हार हो गई, किसी भी कीमत पे नहीं कहूंगा। मौलवियों ने कहा, महाराज आपकी मर्जी, अब हम जा रहे हैं। लेकिन ये बात फिर दोहरा देते हैं कि आपके 4 साहिबजादे शहीद हो चुके हैं, हम ये बात फिर दोहरा के जा रहे हैं। आपकी मर्जी है, कबूल करो ना करो।